नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम को बताना। आप हेडिंग दे दीजिएगा लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम, लॉ ऑफ मेकिंग इमेज इन लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के बच्चे दो नियम होता है। पहला नियम होता है यदि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, और दूसरा नियम होता है बच्चे यदि वस्तु होता है तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहला नियम समझते हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द इन्फिनिटी, किसी भी लेंस में वस्तु अनंत पर होता है बच्चे तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ उत्तल लेंस लिए हुए हैं, ये उत्तल लेंस है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उसको उत्तल लेंस बोलते हैं बच्चे। और यहाँ हम द्वारक दिखा दिए हैं, फिर हम प्रधान अक्ष यहाँ दिखाते हैं, और प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसी को ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं, वो से सूचित करते हैं। और किसी भी त्रिज्या से, प्रकाल की सहायता से किसी भी त्रिज्या से बाई ओर एक चाप काटते हैं बच्चे, उत्तल लेंस में बाई ओर F1 कहलाता है। उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, इसको C1 कहते हैं। फिर जो है उसी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं बच्चे, इसको हम F2 कहते हैं। और उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, इसको C2 कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब वस्तु यहाँ अनंत पर है, अनंत पर होने का मतलब प्रधान अक्ष पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए क्या नियम होता है किसी भी लेंस में, ठीक है ना। किसी भी लेंस में वस्तु अनंत पर हो या प्रधान अक्ष पर नहीं हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चे प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष देख रहे हैं, इसी के समांतर हम दो किरणों को लेंस पर लेते हैं बच्चे, इसको याद रखिएगा। किसी भी लेंस में वस्तु अनंत पर हो या प्रधान अक्ष पर नहीं हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर कितनी किरणों को लेते हैं, दो। दोनों ही किरणें लेंस से टकराने के बाद से याद रखिएगा F2 से होकर के चली जाती है, ठीक है ना। बताइए बच्चे, लेंस में यदि वस्तु जो है अनंत पर हो किसी भी लेंस में तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर कितनी किरणों को लेते हैं, दो। और दोनों ही किरणें लेंस से टकराने के बाद कहाँ से होकर चली जाती है, F2 से होकर चली जाती है। और इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है बच्चे, F2 पर बन जाता है। जरूर उसको याद कर लीजिएगा। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चे, किसी भी लेंस में वस्तु मतलब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या नियम होता है बच्चे, फिर एक बार सुन लीजिए। किसी भी लेंस में वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए ये प्रधान अक्ष जो आप देख रहे हैं, इसी के समांतर लेंस पर कितनी किरणों को लेते हैं बच्चे, दो। और दोनों ही किरणें लेंस से टकराने के बाद कहां से होकर जाता है, F2 से होकर जाता है। और इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाता है बच्चे, F2 पर बन जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। किसी भी लेंस में, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस से, ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछेगा क्वेश्चन। एक लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनावे, प्रकृति को बतावें, तो नए क्वेश्चन में हम प्रतिबिंब और प्रकृति दोनों को बताने के लिए दोनों को एक एक करके बताएंगे। यहाँ हम जो है अनंत पर वस्तु हो किसी भी लेंस में तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं इसको हम क्लियर कर दिए। दूसरा नियम होता है बच्चे, पहला तो हो गया कि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। दूसरा नियम होता है वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो चलिए दूसरा नियम लिख लीजिए, यदि वस्तु जो है प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। आप सेकंड हेडिंग दे दीजिएगा, सेकंड हेडिंग दीजिएगा बच्चे, यदि वस्तु कहाँ हो, यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर हो, ठीक है ना। यदि वस्तु जो है वह प्रधान अक्ष पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो, ठीक है बच्चे। इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो। तो चलिए बच्चे, यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए बच्चे हम एक लेंस की सहायता से आपको समझा रहे हैं। हम यहाँ पर जो है एक लेंस का फिगर बनाते हैं, किसी भी लेंस के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं बच्चे। ये आपका उत्तल लेंस है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है यह लेंस, और यहाँ द्वारक दिखाए हुए हैं। फिर बच्चे हम प्रधान अक्ष दिखा लेते हैं, और प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसको जो है ऑप्टिकल पॉइंट्स ओ से सूचित करते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाई ओर एक चाप काटते हैं, F1 कहलाता है। उत्तल लेंस में F1 और C1 जो है बाई ओर होता है। उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं बच्चे, C1 कहलाता है। और फिर जो है दाहिनी ओर जो है उसी त्रिज्या से एक चाप काटेंगे, F2 कहलाएगा। और फिर एक और चाप काटेंगे बच्चे, C2 कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, वस्तु जो है प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो चलिए वस्तु को हम प्रधान अक्ष पर जो है यही रख देते हैं, C1 और F1 के बीच ही रख देते हैं। वस्तु का नामकरण हम कर देते हैं AB। यही आपका बच्चे ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना हम सिखा रहे हैं आपको।
वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चे जो है दो नियम है। पहला नियम होता है वस्तु के शीर्ष से जो है दो किरणों को लेते हैं। पहली जो किरणें लेते हैं बच्चे, ये प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं इसी के समांतर लेते हैं। वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम है बच्चे? दो। पहला नियम होता है वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से लेंस पर कितने किरणों को लेते हैं? दो। पहली किरण जो लेते हैं बच्चे वो प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, प्रधान अक्ष है इसी के समांतर लेते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद कहां से होकर जाता है बच्चे? F2 से होकर के चला जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण लेंगे वो लेंस से टकराने के बाद कहां से होकर चला जाएगा बच्चे? F2 से होकर चला जाएगा। दूसरी किरण, वस्तु के शीर्ष से जो दूसरी किरण को लेते हैं बच्चे वो प्रकाश के बिंदु O से लेते हैं। याद रखिएगा वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो नियम है। पहला नियम होता है बच्चे कि वस्तु के शीर्ष से जो है लेंस पर दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण प्रधान के समांतर लेते हैं जो लेंस से टकराने के बाद F2 से ऊपर चला जाता है। दूसरी किरण जो वस्तु के शीर्ष से लेते हैं वो प्रकाश के बिंदु O से लेते हैं, और यह दूसरी किरण जो जा रही है बच्चे वही पहली किरण को जहां काटेगी, ठीक है ना, ये दूसरी किरण जो जा रही है वही पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा बच्चे। याद रखिएगा ये दूसरी किरण जो जा रही है वही पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए बच्चे, ये दूसरी किरण जो जा रही है, ठीक है ना, आप देख भी रहे हैं दूसरी किरण जो जा रही है वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा बच्चे। तो वस्तु का जो है मतलब दूसरी किरण जो जा रही है वह पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब क्या बन गया बच्चे? बी डैश। अब देखिए बच्चे आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेते हैं, जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाता है और दोनों को मिला देते हैं बच्चे। इस तरह से जो है हम प्रतिबिंब बना लिए। प्रतिबिंब कैसे बनाए बच्चे? यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने का नियम हम आपको बता दिए। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब आप कैसे बनाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप बच्चे बताइएगा यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से कितनी किरणों को लेते हैं? दो। पहली जो किरण लेते हैं बच्चे इसी प्रधान अक्ष के कहाँ लेते हैं? समांतर, जो लेंस से टकराने के बाद, मान लीजिए यहाँ पर की बिंदु से यहाँ टकरा रहा है बच्चे, जो लेंस से टकराने के बाद कहाँ से ऊपर जाता है? F2 से ऊपर जाता है, ठीक है ना। वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण जो लेते हैं बच्चे उसको कहाँ से ले जाते हैं? प्रकाश के बिंदु से ले जाते हैं। इसका अपवर्तन नहीं होता, यह किरण नहीं मुड़ती है, इसको गौण अक्ष बोलते हैं बच्चे। यह दूसरी किरण जो प्रकाश के बिंदु से जा रही है वही पहली किरण ये सीधे निकलती है बच्चे, ये मुड़ती नहीं है। यही पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर किसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चे? वस्तु के शीर्ष का। तो वस्तु का शीर्ष क्या है? बी है, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश। अब देखिए बच्चे वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेते हैं और जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बनाया बच्चे वहीं पर वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बन जाता है और दोनों को मिला देते हैं। इस तरह से हम वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए बच्चे फिर एक बार जो है हम रिपीट कर दे रहे हैं, लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम को बतावे। यह क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए एक जरूर पूछेगा बच्चे। तो प्रतिबिंब तभी बनाइएगा जब नियम आप समझ लीजिएगा। हम यहाँ नियम बता रहे हैं। किसी भी लेंस में प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं बच्चे? दो। पहला नियम होता है यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर नहीं होता है, अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, जो अभी बताया है। दूसरा जो नियम होता है बच्चे, यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं किसी भी लेंस में। तो दोनों नियम को हम बच्चे समझा दिए आपको। यदि आपको जो है हमारा यह काम बच्चे पसंद आता है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों के पास जो है जरूर इस चैनल को जो है शेयर कीजिए। यदि जो है मान लीजिए कि आप 10th क्लास में हैं तो निश्चित रूप से बच्चे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। शाम के समय में लाइव क्लास भी जो है पर डे चलता है, उस क्लास का भी आपको लाभ मिल सकता है। सभी बच्चों को जो है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।